दोस्तों आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। दोस्तों आज हम आए हुए हैं हौज खास फोर्ट पे। तो हौज खास फोर्ट पर आने के लिए आपको उतरना पड़ेगा हौज खास मेट्रो स्टेशन, और हौज खास मेट्रो स्टेशन से आपको आना पड़ेगा हौज खास विलेज, जो कि आपको हौज खास मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 50 से 60 रुपये में छोड़ देगा। और वहां आने के बाद आपको हौज खास फोर्ट की लेनी पड़ेगी टिकट, जिसका प्राइस होगा 25 रुपीज़ ओनली। और हौज खास फोर्ट का अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो ये सुबह 7 बजे खुल जाता है, और शाम को इसका जो टाइमिंग है बंद होने का वो है 5 बजे का। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त फोर्ट है। तो मैं कुछ ऐतिहासिक इन्फॉर्मेशन भी आपको दूंगा इसके बारे में कि किसने इसको बनवाया और क्यों बनवाया गया था। तो हैं इसके अंदर बने हुए 3 मंडप, बहुत ही शानदार ये मंडप बने हुए हैं, जो कि फोर्ट की सुंदरता को और ज़्यादा आकर्षित करते हैं। तो इसके अंदर कलाम पाक की कुछ आयतें लिखी हुई हैं इसकी छत पे। चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं और क्या बना हुआ है। ये भी एक मंडप टाइप का ही बना हुआ है। यहाँ पे आप इसकी छत देख सकते हैं। तो हौज खास के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। हौज खास दिल्ली में हौज खास परिसर के अंदर एक पानी की टंकी, मदरसा और एक मस्जिद, एक मकबरा, शहरीगरत गांव के चारों ओर से बने मंडप हैं। ये मस्जिद का यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि मस्जिद है आगे। तो मस्जिद दोस्तों बंद कर दी गई है, कुछ काम चल रहा है मस्जिद में, इसलिए मस्जिद की तरफ को हम नहीं गए। अब मैं आपको दिखाता हूँ झील का दृश्य किस तरह का है यहाँ से। तो देखिए कितना सुंदर व्यू है यहाँ से, कितना ज़बरदस्त व्यू लग रहा है। ये झील है, ये नीचे का इसका एक और फ्लोर बना हुआ है किले का, जो आप देख रहे हैं। तो दीवारें टूट चुकी हैं, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं। तो लगभग ये 750 साल पुराना फोर्ट है। और ये भारत के दूसरे शहर शीरी का हिस्सा था। ये जो हौज खास है ये भारत के दूसरे शहर सीरी का हिस्सा था। हौज खास का फारसी जो मतलब होता है वो होता है पानी की टंकी या झील। तो आप देख लीजिए कितना सुंदर व्यू है, बहुत ही ज़बरदस्त ये लग रहा है हमें। और ये आगे चल के है दोस्तों मदरसा, जो कि हौज खास फोर्ट के अंदर ही स्थित है। सीरी के निवासियों की पानी की आपूर्ति करने के लिए तो शीरी के जो लोग थे, जो निवासी थे, जो वहाँ के रहने वाले निवासी थे, उनको पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी, जिसकी वजह से क्या इस झील को बनाया गया था। तो इस झील को अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। तो ये मदरसा है, आप देख रहे हैं मदरसे की छत किस तरह की बनी हुई है। तो इसके अंदर मेहराबे भी, इमारतें, मस्जिद और मदरसा, मकबरे झील के सामने बनाए गए थे। तो दोस्तों झील के सामने फिरोज शाह तुगलक का मकबरा बनाया गया, मस्जिद बनाई गई और मदरसा बनाया गया। तुगलक का मकबरा एल आकार के भवन परिसर में घूमता है, जो झील को दिखाता है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल 1296 से 1316 तक के दौरान बनाई गई झील को खिलजी के बाद हौज अलाई के नाम से जाना जाता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक 1351 ने बालू से भरी झील को पुनः खुदाई की और नालियों को साफ किया।
तो आप देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ अंदर की तरफ से कितना भयंकर नज़ारा है। अंदर की तरफ से मैं गया हूँ किले के अंदर और देखता हूँ किस तरह की अंदर की तरफ से ये अंदर का जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ का रास्ता जा रहा है। कितना भयंकर रास्ता है। तो भैया हम तो जा नहीं पाएंगे ऊपर को, हम चलते हैं वापस। तो देखिए कितना शानदार व्यू यहाँ से लग रहा है। 1352 में बनाया गया मदरसा दिल्ली सल्तनत में इस्लामी शिक्षा के प्रमुख संस्थानों में से एक था। मदरसा संरचना में एक अभिकल्प है। यह एल आकार मदरसे की प्रत्येक मंजिल से नीचे झील तक जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। शाही उत्तरदान के साथ मदरसा अच्छी तरह से चल रहा था। दिल्ली पर आक्रमण करने वाले तुर्की मंगोल शासक तैमूर लंग ने 1398 में मोहम्मद शाह तुगलक को हराकर दिल्ली को लूटा और इसी मदरसे में डेरा डाला था। किले के अंदर उत्तरी छोर पर एक छोटी मस्जिद है जिसका जिक्र मैंने आपको जब स्टार्टिंग में ही किया था, जो अभी भी सुरक्षित है। मस्जिद का किबला जलाशय की ओर लगभग 1.5 मीटर बढ़ता है। इसके अंदर 3 कमरे हैं। इस मस्जिद को दीवारों में 5 मेहराबें हैं। तो दोस्तों ये था हौज खास फोर्ट, जिसको कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था और इसके अंदर मदरसे की जो तामीर की थी या मस्जिद की वो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो दोस्तों दिल्ली का दूसरा शहर जिसका नाम शिरी था, वहाँ जो निवासी रहते थे, जो लोग रहते थे, उनको पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी। इसलिए इस झील को अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। वहाँ उन लोगों की दोस्तों ये थी इसके अंदर किसी की कब्र। तो ये एक इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा कपल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये दोस्तों आपको ब्लॉग कैसा लगा? अगर